नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। एक वक़्त था कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने मक्का के लोगों से एक खिताब किया, जिसके अंदर आपका जो खिताब था, जो तर्ज़ अमल था, वो क्या था? वो नज़ीर वाला था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नज़ीर और बशीर बनाकर भेजा है, डराने वाला। और उनसे आपने मुखातब होकर कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक फ़ौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो बात को मानोगे? कहा कि हाँ मानेंगे, आप तो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। उसके बाद जब अपनी बात को बयान किया तो लोगों ने इनकार कर दिया। एक तो वो खुतबा था, और एक मानने वाले आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा 10 हिजरी 9 ज़िलहज्जा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मानने वाले जो हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, वो तो मानने वाले नहीं थे, लेकिन वो आपको सादिक और अमीन मानते थे। और ये आज सारे के सारे मानने वाले हैं, इनको भी मुखातब होकर एक खुतबा इरशाद फरमाया। और यहाँ भी आपका जो तर्ज़ अमल है, जो खुतबा है, जो अंदाज़े बयान है, वो नज़ीर वाला है, डराने वाला है। तो यहाँ क्या फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो। अब ख़बरदार करने जा रहे हैं पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनको भी ख़बरदार किया था, सादिक और अमीन वो भी मानते थे, यहाँ भी ख़बरदार कर रहे हैं। वहाँ भी डराया था कि फ़ौज हमला करने वाली है, यहाँ भी ख़बरदार किया जा रहा है अपने मानने वालों को कि ऐ लोगों, ख़बरदार, हो सकता है आइंदा अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ या ना हूँ। तो पहली बात जो है, जो तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो ये बातें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक पहुँचाएँगे। तो उन लोगों ने हक़ अदा किया। कैसा कि आज 1400 साल गुज़र जाने के बाद भी वो बातें हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने हक़ अदा किया, ये बातें हम तक पहुंच चुकी हैं। और आज हमने ये देखना है, वो तो मानने वाले थे, उन्होंने माना और बातों को हम तक पहुंचा दिया। हम भी मानने वाले हैं, इकरार करने वाले हैं। 1400 साल से लेकर एक ही हस्ती जिसका नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सादिक और अमीन थी। और आज तो बहुत सारे सादिक और अमीन पैदा हो चुके हैं। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा ईमान किस तरह का है। तो उन्होंने पहुंचाया दीन हम तक। तो सबसे पहली बात जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख़बरदार देखो, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह हुर्मत वाली है, तुम पर हराम है यहाँ पर हर विल एक लगव काम। इसी तरह जहाँ जिस तरह मक्का के अंदर ये चीज़ें हराम हैं, इस महीने के अंदर ये चीज़ें हराम हैं, इस दिन के अंदर ये चीज़ें हराम है, इसी तरह तुम पर हराम है क्या? तुम्हारे मुसलमान भाई का माल तुम पर हराम है। तुम्हारे मुसलमान भाई की इज़्ज़त तुम पर हराम है। तुम्हारे मुसलमान भाई का खून जो है वो तुम पर अल्लाह ने हराम कर दिया गया है। जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है, आपने तशबीह दी, ये दिन हुर्मत वाला है, ये जगह हुर्मत वाली है, इसी तरह मुसलमान भाई का माल, उसकी इज़्ज़त और उसका खून तुम पर हराम है। यहाँ अगर करोगे कोई इस तरह का काम तो अल्लाह के गज़ब का निशाना बनोगे। इसी तरह अगर मुसलमान भाई का माल, इज़्ज़त और उसकी जान के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा अंजाम वही होने वाला है। तो आज हमने अपना अपना जायज़ा लेना है। उन लोगों ने भी कहा था कि आप सादिक हैं और अमीन हैं, लेकिन बात को नहीं माना था। तो आज हमने भी ये देखना है कि हम भी ये मानते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा भी पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पर भी ईमान है, आपको सादिक और अमीन भी मानते हैं। तो हमने अपने अपने गिरेबान में देखना है कि हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को किस हद तक मानते हैं। अगर तो मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो अपनी इस्लाह करनी है।
تو جن لوگوں نے ایک سوال ہے، بات کو پھر کہیں لے کر چلیں گے آگے جب موقع آئے گا، ایک سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,44,000 اس وقت جو خطبہ سننے والے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، تو کیا وہ صحابی رسول جن کی گواہیاں اللہ نے دی، جن کی گواہیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کیا ہڑپ کر سکتے ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ دو سوال۔ تیسرا سوال، کیا وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مسلمان بھائی کا خون کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ اس بات پر متفق ہیں تو پھر آپ کو ان سب باتوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس بات کسی کی باتوں میں آ گئے کہ مسلمان جو ہے یہ ایک دوسرے کا خون بھی کرتا تھا، عزتوں پہ حملہ کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے تھے، تو پھر ہم میں اور وہ 1400 سال پہلے جو لوگ تھے جن کو ڈرایا تھا یا صباحا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، انہوں نے انکار کر دیا تھا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور آج ہم اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کریں گے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے، یہ ذہن رکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے تھے، ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، تو ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا۔ بات کو یہیں سے لے کر آگے بڑھیں گے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اب سب دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔